बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ इंतहाई मज़े के क्रिस्पी क्रंची पोटैटो लॉलीपॉप्स की रेसिपी शेयर करूंगी। ये दिखने में जितने मज़े के लग रहे हैं, ये इंशाल्लाह खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े के हैं और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं इंशाल्लाह। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपने ब्रेड्स लेने हैं और आपके पास किसी भी आप बॉटल का ढक्कन ले लें। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अलग से सांचा लें। बॉटल के ढक्कन लें और इस तरह से आपने इसमें दरमियान में से इसको काट लेना है। जितनी आपने लॉलीपॉप्स बनाने हैं उस हिसाब से आप इनको काट लें। ये रेसिपी बहुत अमेजिंग और बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। आप इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा और अपने बच्चों को ज़रूर बना के दीजिएगा। बच्चे इससे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आप इसको लंच बॉक्स में भी बच्चों को तैयार करके दे सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे बना लिए थे और ये बड़ी आसानी से बन जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपका ब्रेड ज़ाया हो जाता है। लेकिन जो इसके किनारे होंगे, जो उसके किनारे जो साइड से निकलेंगे, उसको हम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे बल्कि उसका ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। ये देखिए, मेरे पास जो किनारे थे उनको मैंने ब्लेंडर जार में डाला और उससे मैंने इसे ब्रेड क्रम्स बनाए हैं जो इसी में इस्तेमाल होंगे। अब इसका बैटर रेडी करने के लिए हम एक बोल लेंगे जिसमें मैंने 1 कप मैदा लिया है और इसमें हाफ़ टी स्पून नमक जाएगा और इसमें हाफ़ टी स्पून ही सुरख मिर्च ऐड करेंगे। इसमें एक अंडा जाएगा जिससे इसका बैटर बहुत स्मूदी और बहुत मज़े का बनेगा और ये ब्रेड्स के साथ जुड़ने में बहुत मदद करेगा। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं लेकिन इससे इसका टेक्सचर, इसका जो बैटर है बहुत अच्छा तैयार होगा। इसको हम पानी डालते जाएंगे और इसकी कंसिस्टेंसी आपने चेक करनी है कि कितनी आपने इसकी रखनी है। इसको अच्छे से आपने बीट करना है ताकि इसके जितने भी लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं और इसकी कंसिस्टेंसी जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए। क्योंकि लम्स रहेंगे तो वो बैटर अच्छा नहीं बनता, स्मूथ नहीं बनता। एज़ रिक्वायर्ड इसमें आप पानी डालते जाएं और ये देखें कंसिस्टेंसी इसकी इस तरह से होनी चाहिए। जो बैटर हमारा रेडी होगा वो इस तरह से होगा। इसकी फिलिंग के लिए हमें पोटैटोस चाहिए जो गरम ही हो और इसको हमने गरम गरम ही मैश करना है। इसको ठंडा करके बिल्कुल भी मैश नहीं करना है। ये देखिए, इसमें से धुआं अभी भी निकल रहा है क्योंकि जब इसमें हम इसकी चीज़ें डालते हैं, इसकी मिक्सिंग के लिए जो चीज़ें डालते हैं वो गर्म में ही सही तरह से मिक्स होंगी। अगर आप ठंडे में डालेंगे तो वो कहीं कम और कहीं ज़्यादा होंगी। आलू अच्छे से मैश हो गए हैं। अब इसमें चीज़ें डालना शुरू करते हैं जिसमें सबसे पहले 1 टेबलस्पून कटी हुई हरी मिर्च इसमें जाएगी। हाफ़ टी स्पून इसमें आप नमक ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे। इसमें सुरख मिर्च हम ऐड नहीं करेंगे और जितनी मैं क्वांटिटी आपको बता रही हूँ ये इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें एक और अहम इंग्रेडिएंट है, वो है कनौर चिकन क्यूब। आपने 1 अदद इसमें ऐड कर देना है और इसको आपने मसल के डालना है। इसमें आप 1 टेबलस्पून कोरिएंडर लीव्स डालेंगे और हाफ़ टी स्पून या 1 टेबलस्पून ही आप इसमें पुदीने के पत्ते काट कर डालेंगे। पुदीना इसके टेस्ट को इन्हेंस करेगा। अब ये गरम आलू ही आप हाथ से, ये थोड़ा सा मुश्किल तो होता है लेकिन आपने इसको फटाफट जल्दी जल्दी जो है वो मिक्स करना है ताकि जो हमने इसमें चीज़ें डाली हैं, खासकर जो हमने इसमें कनौर चिकन क्यूब डाला है वो सही तरह से मैश हो जाए। ये देखें, इसमें इसके अभी चंक्स मौजूद हैं इसलिए अभी इसको हम मज़ीद इसको हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मैश करेंगे। अब हमने जितने ब्रेड के स्लाइसेस काटे थे उस हिसाब से हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे जो इसमें जाएंगी। इसकी फिलिंग आप करते हुए पहले आप उसका साइज़ के मुताबिक आप इसकी फिलिंग करेंगे और इसमें पोटैटो अच्छी तरह से मैश होने चाहिए, अदरवाइज़ ये ब्रेड फट जाएगा। ये देखिए, साइज़ थोड़ा बड़ा लगा, इसमें मैंने थोड़ा सा काट के दोबारा से इसको इसके साथ सेट किया है। ये देखिए, बड़ा परफेक्ट बैठा है इसके साथ। अब इसमें हम स्टिक लगाएंगे और वो स्टिक आइसक्रीम स्टिक है जो स्टेशनरी शॉप से आसानी से मिल जाती है और ये 50 रुपये में मुझे काफ़ी बड़ा पैकेट मिल गया था और इसमें काफ़ी अच्छी हाथ से स्टिक्स होती हैं। उसमें से हम एक स्टिक लेंगे और इसको हम इस तरह से लगा लेंगे और इसको जो दूसरा ब्रेड है उसको इसके ऊपर रख देंगे। ये देखिए, माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी शेप आई है। इसी तरह से आपने सारे रेडी कर लेने हैं। ये देखें, दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हमने इसकी कोटिंग करनी है। इसकी कोटिंग बड़ी एहतियात से आप करेंगे।
इसको पहले आपने बैटर में डिप करना है और उसके बाद इसके ऊपर क्रम्स लगा के आपने इसको रखते जाना है। इसको आपने तकरीबन 5 से 10 मिनट इसको सेट होने के लिए रखना है। और जब भी आप इसको फ्राइंग पैन में डालेंगे आपने इसको साइड से प्रेस कर देना है, क्योंकि बैटर इस पर अच्छी तरह से लग गया है, क्रम्स इस पर अच्छी तरह से लग गए हैं। तो आपने इनको साइड से थोड़ा सा प्रेस करना है और उसके बाद इसको आपने शैलो फ्राई करना है। डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन शैलो फ्राई में ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। कि माशाल्लाह कितना अच्छा इनका कलर आया है। इसी तरह से हमने सारे फ्राई कर लेने हैं, लेकिन फ्राई करते हुए आप इसकी आंच हमेशा, पहले आप कोई भी चीज़ आप फ्राई करते हैं तो सबसे पहले उसकी आंच को तेज़ किया करें, और जब वो फ्राई होना शुरू हो जाती है तो आप उसकी आंच को मीडियम कर दिया करें, ताकि चीज़ अंदर से अच्छी तरह से पक जाए। इस तरह से हमने ये सारे बना लेने हैं। देखा है कितने कम इंग्रेडिएंट के साथ हमने बड़े मज़े के और बड़े प्रेजेंटेबल हमने पोटैटो लॉलीपॉप्स रेडी कर लिए हैं। ये दिखने में बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं और आप इसको टी टाइम स्नैक्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।